स्वागत है आपका कुछ समय दिल की बातों के लिए में। आज मेरे साथ मणि दी है। वेलकम मणि दी। ओम शांति। ओम शांति। सब लोग सहनशीलता व्यक्ति की तारीफ करते हैं, पर मेरे में तो सहनशीलता बहुत कम है। तो मैं सहनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करूं? देखो, सहन करना तो हर एक इंसान को पड़ता है और सहनशील व्यक्ति की ही कद्र होती है। सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है। आज हमारे देश के नेताओं ने भारत की आज़ादी के लिए कितना सहन किया, कितने कष्ट उठाए, जेल खाने में रहे, भूखों व्रत उपास लिए। आप इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन्होंने इतने कष्टों को सहन करने के बाद भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद किया। दूसरी बात, भक्ति में भी क्या करते हैं कि तीर्थ यात्रा जाते हैं तो तीर्थ यात्रा जाते हैं, कुंभ मेले में जाते हैं तो कितना धक्का मुक्का, खान पान, रहन सहन की कितनी तकलीफें सहन करनी पड़ती हैं, तो वो भी सहन करते हैं ना। तो सहन करने की तो आदत बनानी चाहिए। जैसी परिस्थिति हो वैसे अपने आप को हम ढाल सकें, ऐसा अपने अंदर जज्बा पैदा करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो, परमात्मा इस समय आया है और हमारा रूहानी ऑपरेशन कर रहा है। आप देखिए, जरा भी कोई ऑपरेशन कराते हैं, कोई बड़ा ऑपरेशन कराते हैं तो मरीज को कितनी लेटने बैठने, खाने पीने, उठने बैठने में कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, तो वो भी सहन करता है ना। तो यहाँ पर भी परमात्मा हमारा रूहानी ऑपरेशन कर रहे हैं कि हमारे अंदर के जो 2500 वर्षों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, नफरत, ये बुराइयां भरी हुई हैं, इन बुराइयों को दूर कर रहे हैं। तो सहन तो करना पड़ेगा ना। जैसे वो मरीज भी सहन करता है तकलीफ को, बीमारी को दूर करने के लिए, तो ये भी हमारे अंदर की बीमारियां हैं, बुराइयां हैं जो 2500 वर्षों से हमारे अंदर है। तो परमात्मा इस ज्ञान से हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करते हैं, तो हमें भी सहन करना होता है। दीदी, सहन करने से सहनशीलता कैसे बढ़ती है? देखो, सहनशीलता कैसे बढ़ती है कि हम जो बात है, सामने वाला कुछ कहता है तो हम उससे ईर्ष्या, वैर, नफरत, बदले की भावना या क्रोध नहीं करते हैं, सहन कर लेते हैं, तो माफ कर देते हैं, तो उससे हमारी शक्ति बढ़ती है। और दूसरी बात क्या है कि हमारी खुशी भी बढ़ती है, क्योंकि हमारे सहन कर लेने से वातावरण अच्छा रहता है, घर का एटमॉस्फेयर खराब नहीं होता है। नहीं तो लड़ाई हो तो घर में वातावरण कैसा हो जाएगा, कलह का हो जाएगा, उग्रता का, रोष का हो जाएगा। इसलिए सहन करने में अच्छाई लगती है। फिर हम सहन करते करते क्या बन जाते हैं? सहनशील बन जाते हैं, सहनशाह आलम बन जाते हैं। तो सहन करना अच्छी बात होती है। हमारे यहाँ सिखाया जाता है, झुक झुक मर मर सिख सिख। सीखना है तो झुकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, ये यहाँ पर सिखाते हैं ज्ञान में। तो आपको भी सहन करना आना चाहिए, बढ़ाना है सहन शक्ति को अपने अंदर। दीदी, सहनशील व्यक्ति की क्या परिभाषा होती है? साथ ही साथ उसके मेरे को थोड़े लक्षण भी बता दीजिए। देखो, सहनशील जो व्यक्ति होता है वो किसी भी परिस्थिति में उदास, मायूस, हताश, निराशा नहीं महसूस करता है। चाहे कितने ही उसके पेपर आए, चाहे कितने लोग उसका अपमान करें, तिरस्कार करें, अनादर करें, कटु शब्द कहें या व्यंग बाण चलाएं उसके ऊपर, लेकिन उसकी स्थिति डामाडोल नहीं होती है। वो हमेशा हर्षित मुख रहता है, हमेशा खुश मिजाज रहता है। उसके चेहरे से कभी किसी को लगता ही नहीं है कि इसको कोई बात फील हुई है या इसको किसी बात से दुख पहुंचा है। सहनशील व्यक्ति की परिभाषा ये है कि वो व्यक्ति हमेशा खुशमिजाज रहता है और सहनशील व्यक्ति अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, योगाभ्यास को और साधना को और समस्त व्यक्तियों से अपने व्यवहार में इसी प्रकार का परिवर्तन न ला करके अपने लक्ष्य की तरफ ही बढ़ता जाता है। तब लोग कहते हैं कि हाँ देखो, इसमें कितनी सहनशीलता है।
सहनशील बनना है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दीदी, इतना सहन करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। इतनी सहनशीलता कैसे आ सकती है? कृपया समझाइएगा। देखो, यहाँ पर हम परमपिता परमात्मा से योग लगाते हैं, उनसे अपनी आत्मा का कनेक्शन जोड़ते हैं, तो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है। वो हमें इतनी टॉलरेंस पावर, इतनी शक्ति देता है कि हमें बड़ी से बड़ी बात भी पानी पर लकीर जैसी लगती है। सहन करना कोई कठिन काम नहीं लगता है। यहाँ ज्ञान मार्ग में अगर आप भाई बहनों की लाइफ हिस्ट्री पढ़ें या सुने तो हर एक ने कितने कितने कष्ट उठाए हैं, लेकिन कभी चेहरे पर सिकन भी नहीं आने दी और सब कष्टों को हंसते हंसते सहन कर लिया, क्योंकि हमें प्राप्ति कितनी बड़ी है। पढ़ाने वाला कौन आया है और क्या बना रहा है, तो इसके पीछे लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य के पीछे आत्माएं सब सहन कर लेती हैं। दूसरी बात, यहाँ का पहला पाठ ही है कि आप आत्मा हैं, देह नहीं है। तो कोई कहता है तो किसको कहता है? शरीर को कहता है, देह को कहता है। किसी ने इंसल्ट की या गाली दी या कोई चांटा मारा तो किसको मारा? शरीर को मारा ना। मैं शरीर तो नहीं हूँ। यहाँ का पहला ही पाठ है कि आप आत्मा है, शरीर नहीं है। अब मरे हुए व्यक्ति को आप मारो तो उसमें कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर चलने वाली आत्माओं के अंदर सहनशीलता आ जाती है। परमात्मा पिता इतना सहन शक्ति दे देते हैं कि बच्चे बड़ी से बड़ी बात को भी हंसते हुए पार कर लेते हैं। देखो, तुमने महात्मा बुद्ध का नाम सुना है? हाँ बहन जी। उन्होंने जीवन की एक घटना सुनाती हूँ मैं। एक व्यक्ति उनके पास आया और उनके लिए बहुत गालियां देता रहा, बहुत अपशब्द कहता रहा। आधा घंटे तक वो उनकी गालियां देता रहा। फिर रुका तो महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा कि मैं कुछ कहूँ? तो उन्होंने कहा, बोल, क्या कहता है? तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आए और आप उसको कुछ तो और वो नहीं स्वीकार करे तो वो चीज किसके पास रहेगी? तो बोला, इसमें भी कोई बड़ी बात है? वो तो जो नहीं लेगा तो वो उसके पास ही रहेगी। तो महात्मा बुद्ध ने बड़ी नम्रता से कहा कि आपने जो मुझे गालियां दी वो गालियां मैं स्वीकार नहीं करता, तो वो गालियां आपके पास ही तो रही ना। तो वो व्यक्ति बड़ा शर्मिंदा हुआ और महात्मा बुद्ध के चरणों में झुक गया, उनसे क्षमा याचना की और उनका अनुयायी बन गया, फॉलोअर बन गया। तो इस प्रकार से सहनशीलता में बहुत बड़ी शक्ति है और सहनशील व्यक्ति के सामने परीक्षाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन अंत में सब उसके पीछे नतमस्तक हो जाती हैं। ओम शांति। Please subscribe our channel, press the bell icon button, like the video and share the video. And please subscribe our other channel. If you want all the motivational video in this channel you will get, and press the bell icon button. Thank you.